Hello friend, my name is Sanid Singh. Welcome to my channel Let's Learn with Little Guru. So today's our topic is main full forms of computer. But before start our topic, I want to tell you something. If you all learning is a lifelong process and learning is never end. I am also a learner. But if I make any mistake in this video, so you can please give me advice at the comment section so I can further improve myself. So now let's come to our topic. Main full forms of computer. Now first is CPU, Central Processing Unit. It is the brain of computer. जो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है बेसिक कंप्यूटर क्लास की, आप उसको जाके देख सकते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ये जो हमारा CPU होता है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसे हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग होता है फ्रेंड। हमारा दिमाग हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजता है, वैसे ही ये CPU कंप्यूटर की डिवाइसेस को सिग्नल भेजता है। किसको? कंप्यूटर की डिवाइसेस को। बिल्कुल हमारी तरह इसका भी ब्रेन होता है। किसका? कंप्यूटर का, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिक की यूनिट फ्रेंड्स सिर्फ CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, उसी का एक फर्स्ट पार्ट है। ये फ्रेंड्स मैथमेटिकल यूनिट सॉल्व करता है, जैसे सिंपल प्लस, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल डिवीजन एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ऐसे स्मॉल मैथमेटिकल यूनिट्स को जो सॉल्व करता है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट इज CU। ये फ्रेंड्स CPU के थर्ड पार्ट का सेकेंड टाइप है, कंट्रोल यूनिट। ये फ्रेंड्स CPU की तरह ही काम करता है, लेकिन CPU का क्या काम होता है फ्रेंड? अपने जो उसका काम है डिवाइस को सिग्नल भेजना, और वो सिग्नल जो भेजता है और यही CPU जाके उस सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना जिन डिवाइसेस को CPU सिग्नल भेजता है। क्या होता है कंट्रोल यूनिट का काम? कंट्रोल करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज MPU, मेमोरी यूनिट। ये CPU का थर्ड टाइप है। मेमोरी यूनिट, इसके नाम से फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी स्टोर्स करता है। जो भी कंप्यूटर की सारी मेमोरी होती है वो ये स्टोर्स करता है। जैसे हमारी मेमोरी होती है फ्रेंड्स, हमारी जैसे हम अच्छे पल बुरे पल, वैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मेमोरी यूनिट। जिसे कौन स्टोर करता है? MU यानी मेमोरी यूनिट। इसे हम मेन पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि मेमोरी तो कंप्यूटर की सबसे मेन चीज़ होती है। अब नेक्स्ट PC, पर्सनल कंप्यूटर। आपको फ्रेंड्स कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? सो जैसे साइबर कैफे आपने देखा होगा ना, वहाँ जाके फॉर्म भरवाते हैं, कोई आपका वर्क रहता है, एनीथिंग एक्सेट्रा। सो आप ये सब काम, जैसे किसी गेमर को ले लीजिए आप, गेमिंग, उनके पास गेमर जो होते हैं वो गेमिंग किस पे कहते हैं? कंप्यूटर पे। उनके कंप्यूटर गेमिंग PC होता है। PC क्यों? क्योंकि उनके पास पर्सनल होता है, वो खुद का PC होता है जिसपे वो गेम खेलते हैं, ना कि वो किसी और के PC या साइबर कैफे के PC से खेलते हैं। जो अपना पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में रहे उसी को हम PC कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फ्रेंड्स हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी परमानेंट नहीं होती है, यानी अगर हम इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो अगर बीच में लाइट चली जाती है तो ये जो RAM की मेमोरी होती है ये इरेज हो जाती है। सो इट इज़ नॉट परमानेंट। यानी अगर बीच में काम करते समय इस लाइट चली गई, मतलब आपकी लाइट चली गई, ख़राब हो गई और कंप्यूटर बंद हो गया आपका, तो ये जो RAM है ये सारा डाटा इरेज कर देता है। सो इसीलिए हम इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। किसे? रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ROM, रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की लाइट चली हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेव रहती है, बट इसे आप एक ही बार टाइप कर सकते हैं। आप एक ही बार इसके नाम पे ध्यान दीजिए, रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। यहाँ ओनली वर्ड का यूज़ हो गया है। सो अगर आप इस ROM को एक बार राइट कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हैं, आप इसे राइट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं। सो ये फीचर हमारे ROM का होता है और ROM एक परमानेंट मेमोरी होती है।
जाती है। क्या होती है? परमानेंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रैम, यहाँ इससे आप, यहाँ रोम से आप याद कर सकते हैं रीड ओनली। ओनली लग गया मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। और रैम में क्या है? परमानेंट होती है, जो कि डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है अगर इलेक्ट्रिसिटी बीच में कट गई और कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो। नेक्स्ट इज SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर, जैसे हम ऐसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो पावर सप्लाई होती होगी, और उस पावर सप्लाई को, मतलब उसको पावर सप्लाई करने का डिवाइस को काम कौन करता है? SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन करता है? स्विच मोड पावर सप्लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? आपने से हर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, WWW। इसका वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? इसका वर्क होता है कि ये जैसे गूगल पे आप कभी खोलेंगे, आप जैसे खोल लीजिए व्हाट इज कंप्यूटर, तो बहुत सारे लिंक ओपन होकर जाएंगे। वो लिंक किसी वेबसाइट पे ओपन होंगे और उन्हीं सारी वेबसाइट को हम उन्हीं वही जो कंप्यूटर, मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे जो लिंक्स उस वेबसाइट पे होते हैं, वो सारी वेबसाइट हमारी WWW के अंदर आती है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आती है। जो कंप्यूटर, जैसे कोई लिंक है, आप उसे ओपन करते हैं, ढेर सारे लिंक होते हैं, वो सारे लिंक किस में आते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मीनिंग देखिए, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वाइड मतलब चौड़ा, और वेब यानी जो वेबसाइट होती है, बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन, उसी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW। नेक्स्ट इज CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। सो फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ये एक रोम होता है। इसे फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इसमें, अगर आपने इसमें एक बार कुछ लिख दिया तो उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर फ्रेंड्स एक बात जानते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी आता है, सॉन्ग्स भी आते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। किसके अंदर? CD के अंदर। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डॉक। डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स इतना बड़ा वर्ड है ना, कितना लिखने में उसको टाइम भी आता है हमारा, सो उसे हमने एक स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट किया है, DOC, डॉक। डॉक्यूमेंट आप सब जानते हैं, जो हम टेक्स्ट राइट करते हैं, जो जहाँ जाके सेव हो जाता है वो टेक्स्ट, उसी को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट होगा पढ़ाई से, जैसे साइंस का हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, वो हमारे कंप्यूटर में हमने साइंस में काम किया, उसे फिर सेव कर लिया, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है, सो वो हमेशा हमारे पास रहता है, वही होता है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की शॉर्ट फॉर्म यानी डॉक, DOC। नेक्स्ट इज KBD, कीबोर्ड। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो कीबोर्ड के बारे में जानते ही होंगे। कीबोर्ड अल्फ़ाबेट्स का फादर होता है एक तरीके से, उसी के अंदर सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। सबसे मेन यहाँ कीबोर्ड भी होता है, इसी से हम कोई चीज़ टाइप करते हैं। किससे? कीबोर्ड से। हमें लिखना है एप्पल, सो हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे APPLE, एप्पल। सो ये कीबोर्ड मतलब हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स को, वही हमारा लिखने का काम करता है, यानी जिससे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ राइट करते हैं स्क्रीन पे, उसी को हम कीबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट I/O, इनपुट आउटपुट। ये फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार चीज़ आती है। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं इनपुट मतलब अंदर का, आउटपुट मतलब बाहर का, सो ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। इनपुट क्या होता है फ्रेंड्स? किसी क्वेश्चन को लेने का काम करता है। अब लेने का काम करेंगे कि साले भाई ऐसा कैसे? सो हमने कंप्यूटर में टाइप किया 2+2। अब ये 2+2 का हमें आंसर कंप्यूटर से चाहिए। अब हम इनपुट जो होगा, हम इनपुट एक तरीके से क्वेश्चन का काम करता है। जो क्वेश्चन हम कीबोर्ड के अंदर भेजते हैं, वो मतलब कीबोर्ड से लिख के कंप्यूटर में भेजते हैं, उस कंप्यूटर को ये उस क्वेश्चन को ये इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट में भेजता है। देखिए जैसे मैंने लिखा 2+2, तो 2+2 एक क्वेश्चन यानी इनपुट के अंदर आ जाएगा, और अब इस 2+2 को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग होगी 2+2 की, और फिर जाके ये 2+2 निकल के क्या आंसर आएगा? 4, और यही 4 हमारा आउटपुट होगा। एक और एग्जाम्पल, लाइक 5+5, इट इज़ इनपुट। मैंने बताया जो क्वेश्चन है वो इनपुट 5+5। अब इस 5+5 को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होकर आंसर क्या निकलेगा? 10।
और ये 10 हमारा आउटपुट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? आउटपुट के अंदर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हमारे पास जैसे आता है यूट्यूब से ईमेल आता है, जैसे हमसे पूछता है हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जैसे कोई भी मैसेज हमारे ईमेल के अंदर आ गया कि हम गूगल पे, जैसे मान लीजिए हम अपना गूगल अकाउंट कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस पर क्या होता है, दिख रहा है OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड, उस पर आता है कि ईमेल में जाके चेक करिए आपका OTP आएगा, तो हम ईमेल में जाते हैं, तो वो हमारी उस जिस पे हम कंप्यूटर में गूगल अकाउंट बना रहे होते हैं उससे हमारी तरफ मेल आता है। क्या? उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरीके से मैसेज के टाइप से समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, PC पर्सनल कंप्यूटर, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DOC डॉक डॉक्यूमेंट, KBD कीबोर्ड, I/O इनपुट आउटपुट, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल लेट्स लर्न विद लिटिल गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट में एक प्यारा सा अपना जो भी हमारे मैंने एडवाइस आप मुझे देना चाहते हैं कि मैंने कहाँ प्रैक्टिस में गलती की है उसे पिन कर दीजिए। मैं सानिद आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे विदा लेने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ, उसका कंटेंट तैयार करता हूँ, बट आप मेरी वीडियो को फुल नहीं देखते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट में एडवाइस भी नहीं देते हैं, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिए, हाँ ऐसे ही जल्दी और बड़े यूट्यूबर बने और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आए। प्लीज़ कोऑपरेट फ्रेंड्स। मैं साथ में आपसे मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।